हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में सबसेट के बारे में बात करी थी। उसके अंदर हमने देखा था कि कोई भी हमारे पास में सेट ए है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर आने वाले एलिमेंट्स वन टू और थ्री हैं। हमने सबसे पहले ये चीज़ देखी थी कि आप इसके सबसेट कैसे फाइंड करोगे। ठीक है। तो इसके अंदर आने वाले सबसेट क्या क्या होंगे। तो ये सब क्या है, सेट ए के सबसेट है। और आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो ये हमारे पास में कितने आ जाएंगे, 8 नंबर ऑफ सबसेट होंगे। ठीक। अब इसके बाद हमने ये चीज़ देखी थी कि अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट बताने हो, ठीक है, ऑफ सेट ए, तो वो कितने आते हैं, हमारे पास 2 की पावर है। ठीक है। यहाँ पे जो एन है ये क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन है। ठीक। अब देखो, जो हम ये बार बार यूज कर रहे हैं नोटेशन एन ऑफ ए, इसका मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए होता है। ठीक। इसके हमारे पास में एक और नोटेशन होती है कि आप ये भी लिख सकते हो डायरेक्टली। ठीक। ये हमारे पास में क्या आ गया, एन आ गया। ये भी क्या बताएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक। और इसको हम बोलते हैं कार्डिनैलिटी। ठीक है। यहाँ तक की चीज़ समझ में आ गई। अब देखो, जो ये हमने यहाँ पे सबसेट फाइंड करे हैं, ठीक है, अगर मैं इसका भी एक कलेक्शन फॉर्म कर लेता हूँ, ठीक, तो ये हमारे पास में वेल डिफाइंड होगा। ठीक है। कि एक जो हमारे पास में सेट दिया हुआ है वो वेल डिफाइंड है, उसके जो सबसेट आ रहे हैं वो भी वेल डिफाइंड है। कि कितने आएंगे, 2 की पावर n, हमें ये भी पता है। तो ये चीज़ वेल डिफाइंड हो गई। तो अगर ये वेल डिफाइंड हो गई है तो क्या हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास में कलेक्शन ऑफ सबसेट आएगा, ये भी हमारे पास में एक सेट हो जाएगा। ठीक। और जो ये वाला सेट होता है, इसका नाम होता है पावर सेट ऑफ ए। ठीक। अब मैं ए इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमने एग्जांपल ले लिया था। आप इसकी जगह ये भी बोल सकते हो कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ सबसेट क्या होता है, पावर सेट ऑफ अ सेट होता है जो हमारे पास गिवन होगा। ठीक है। यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई। अब इसके बाद हमें बात करनी है यूनिवर्सल सेट के बारे में। यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अब हमने अपने लास्ट क्लास में जब सबसेट पढ़े थे, तब हमने ये बात करी थी कि अगर ए हमारे पास में सबसेट है बी का, ठीक है, तो हमें ये तो पता होता है कि ए क्या है। ए क्या है, सबसेट है। लेकिन तब हमने बी के बारे में बात नहीं करी थी। ठीक। मैंने शायद आपको ये बताया होगा कि जो बी है वो हमारे पास में एज अ सुपर सेट काम करता है। ठीक। तो यूनिवर्सल सेट कुछ नहीं है, ये हमारे पास में एक सुपर सेट ही होता है। ठीक है बच्चे। सुपर सेट क्या होगा, जिस सेट के अंदर बाकी के जो सेट हैं वो आते होंगे। ठीक। अब देखो, लास्ट क्लास में ना हमने एक चीज के बारे में और बात करी थी कि जो नेचुरल नंबर है ये कंटेन होते हैं होल नंबर के अंदर। ठीक है। और जो होल नंबर है ये कंटेन होते हैं इंटीजर के अंदर। ठीक। उसके बाद में जो इंटीजर हैं ये हमारे पास रैशनल नंबर के अंदर कंटेन होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इरेशनल नंबर आ जाते हैं। ठीक। और जो हमारे पास रैशनल और इरेशनल का हमारे पास कलेक्शन होता है वो क्या होता है, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है। तो अब आप मेरे को बताओ, जो नेचुरल नंबर है, क्या हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर हमारे पास सबसेट है होल नंबर का। ठीक। तो नेचुरल नंबर सबसेट हो गया, होल नंबर इसके लिए क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। तो अगर मैं जो हमारी टॉपिक की डिस्कशन है वो सिर्फ होल नंबर और नेचुरल नंबर के लिए करता हूँ, तो नेचुरल नंबर किसके अंदर आ रहे हैं, होल नंबर के अंदर आ रहे हैं। तो होल नंबर एज अ यूनिवर्स काम करेगा। ठीक है। यूनिवर्स क्या, कि एक ऐसा हमारे पास में कलेक्शन जिसके बाहर नहीं जा रहे हैं। ठीक है। अगर मैं इस पूरे हमारे पास रियल नंबर्स की बात करूं, तो जितने भी रैशनल और इरेशनल है ये किसके अंदर आ रहे हैं, रियल नंबर के अंदर आ रहे हैं। तो रियल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट काम करेगा। ठीक है। चीज समझ में आ रही है कि क्या है। तो जो जिसके अंदर आता है उसके उस सेट के लिए जो बाहर वाला सेट है वो एज अ यूनिवर्सल सेट काम करता है। ठीक। यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरवल एज अ सबसेट के बारे में। ठीक। देखो, आप सब लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी कि जितने भी हमारे पास में ये रियल नंबर होते हैं, ठीक है, रियल नंबर क्या थे, जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर होता है उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है। इन रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे पास एक नंबर लाइन होती है। ठीक है ना। ये सारी चीजें आपने अपने लोअर क्लास में पढ़ी होंगी। तो जो हमारे पास नंबर लाइन होती है वो कुछ इस टाइप की दिखती है। ठीक। यहाँ पे हमारे पास माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है। इसके बीच में सारे के सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक। तो अब आपको ऐसा कहा जाता है कि हमने एक यहाँ पे नंबर लिया ए, एक नंबर लिया बी। ठीक है। और हमने कंडीशन लगाई है कि ए जो है वो छोटा है बी से। ठीक है। रियल नंबर पे हमें ये चीज पता होती है कि कौन सा नंबर किससे बड़ा होगा और कौन सा नंबर किससे छोटा होगा। ठीक। तब देखो, यहाँ पे मैंने एक नंबर ले लिया ए। ठीक है। एक नंबर ले लिया बी। ठीक है। अब देखो, जो ए से बी के बीच में जितने भी अपने पास में रियल नंबर्स है ना, ठीक है, रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, तो ये भी हमारे पास में कलेक्शन बन सकता है। ठीक। और ये जो कलेक्शन है ये भी हमारे पास में एक वेल डिफाइंड है।
ठीक। तो ये भी हमारे पास में एक सेट बन जाएगा। ठीक है। तो ए और बी जो हमारे पास में रियल नंबर है, इनके बीच में आने वाले सारे नंबर्स का अगर मैं कलेक्शन बनाता हूँ, तो वो क्या है, एक सेट है। ठीक। सेट है ये। अब देखो, जो हमारे पास ए से बी तक के जितने भी नंबर हैं, ये सब किसके पार्ट है, ये रियल नंबर के पार्ट है। ठीक। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये वाला सेट अपने पास आएगा, ये एक सबसेट होगा इसका, रियल नंबर्स का। ठीक। तो ये होती है हमारे पास में इंटरवल की डेफिनेशन। ठीक है। यही हमारे पास में इंटरवल होता है। अब देखो, इसके अंदर में चार पॉसिबिलिटी होती है। जो मैंने यहाँ से ए से बी तक के बीच में नंबर ले लिए। ठीक है। ये ए आ गया, ये हमारे पास बी आ गया। ठीक है। इसके बीच में आने वाले सारे नंबर तो है ही। इसके अलावा क्या है, जो ये एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट कौन कौन होगा, ए होगा और बी होगा। ठीक है। ये ए है और ये बी है। अब देखो, जो ये एंड पॉइंट है, ये हमारे पास इंटरवल के अंदर आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। ठीक। सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो ए है, ये हमारे सेट के अंदर आ गया, जो हमने कलेक्शन बनाया है। और जो बी है, ये भी आ गया। इसको मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ। ठीक है। मैंने यहाँ पे अच्छे से डार्क कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ए और बी हमने इंक्लूड कर लिया। ये क्या है, इंक्लूडिंग ए एंड बी। ठीक। दूसरा केस क्या होगा कि हमने ए और बी को इंक्लूड किया ही नहीं। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, नॉट इंक्लूडिंग। ठीक है। नॉट इंक्लूडिंग ए एंड बी। इसके बाद में अगर बात करें, थर्ड केस आएगा कि हमने जो ए है उसको इंक्लूड कर लिया। ठीक है। और जो बी है उसको इंक्लूड नहीं किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए इंक्लूडेड, बी नॉट इंक्लूडेड। ठीक। फोर्थ केस क्या हो जाएगा कि आप ए को इंक्लूड ना करो और आप बी को इंक्लूड कर दो। ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, ए नॉट इंक्लूडेड, बी इंक्लूडेड। ठीक। तो हमारे पास में जो भी कोई इंटरवल बनेगा, उसकी ये पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक। समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि इन चीजों को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है। तो अगर आपके पास में एंड पॉइंट इंक्लूड हो रहे हैं, तो उनको हम इस तरीके के ब्रैकेट में यूज करते हैं। ठीक है। और अगर एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं हो रहे, तो हम ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक। तो हमारे पास जो फर्स्ट केस है जिसके अंदर ए और बी इंक्लूड हो गए थे, यहाँ पे हम लिखेंगे ए कॉमा बी, इस तरीके से। तो ये जो चीज रिप्रेजेंट करेगा, ये क्या हो जाएगा, इंटरवल। ठीक है। फ्रॉम ए टू बी। ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ए से बी के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं, उन सबको मैं ले रहा हूँ। ठीक है। साथ में जो एंड पॉइंट है ए और बी, उनको भी मैं अपने सेट के अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो पूरा कलेक्शन है, ये क्या बन जाएगा, इंटरवल बन जाएगा। ठीक है बच्चे। अब देखो, जो हमारे पास में ये होता है, ये हमारे पास क्लोज इंटरवल होता है। इसका नाम होता है क्लोज इंटरवल। कि जब दोनों तरफ से इस तरीके से ब्रैकेट लगाओ, मतलब एंड पॉइंट इंक्लूडेड हो, तो वो क्या होता है, क्लोज इंटरवल होता है। ठीक। अब दूसरा हमारे पास केस क्या था कि दोनों इंक्लूड ना हो, तो इसके अंदर क्या आएगा हमारे पास, हम ये वाला ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक है। ये क्या है, इंटरवल फ्रॉम ए टू बी एंड एंड पॉइंट्स। ठीक है। नॉट इंक्लूडेड। यहाँ पे ऊपर वाले में क्या है, एंड पॉइंट इंक्लूडेड है। ठीक है बच्चे। अब जो ये वाला सेट होता है, तो सॉरी इंटरवल होता है, इसका नाम होता है ओपन इंटरवल। ठीक। ठीक है बच्चे। तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, नीचे वाला ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या है कि ए आपके पास में क्लोज्ड है, मतलब ए इंक्लूड किया जा रहा है, तो हम ये ब्रैकेट बनाएंगे। और जो बी है वो इंक्लूड नहीं है, तो हम इसमें ओपन बना देंगे। ये क्या हो जाएगा, इंटरवल। ठीक। फ्रॉम ए टू बी एंड ए इंक्लूडेड, बी नॉट इंक्लूडेड। ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब इसका कोई नाम नहीं होता ओपन या क्लोज, क्योंकि एक साइड से ये क्लोज्ड है, एक साइड से ये ओपन है। तो आप इसको सेमी ओपन बोल सकते हो। ठीक है। या फिर आप इसको सेमी क्लोज बोल सकते हो। बहुत सारे बुक जो हमारे पास सेमी ओपन या सेमी क्लोज होते हैं, इसको वो क्लोपन भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये तीन तरीके के नाम आपको आगे भी दिख सकते हैं। अब देखो, हमारे पास फोर्थ वैरायटी क्या होगी, जहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हमने इंक्लूड नहीं किया और बी को इंक्लूड कर दिया। तो हमारे पास फोर्थ केस बनता है कि ए की साइड से ओपन हो जाएगा, बी की साइड से क्लोज हो गया। ये इंटरवल क्या होगा, एक ऐसा इंटरवल फ्रॉम ए टू बी एंड ए नॉट इंक्लूडेड, कॉमा बी इंक्लूडेड। ठीक है। तो इंटरवल्स क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक है। अब इसके बाद में आता है हमारे पास लेंथ ऑफ अ इंटरवल। लेंथ ऑफ अ इंटरवल क्या होता है कि अभी जो हमने इंटरवल बनाया कि ए लेस देन बी है, तो अगर आपको इसकी लेंथ फाइंड करनी हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सीधा बी माइनस ए कर दो। ठीक है। और ये हमने मोड लगा दिया यहाँ पे।
मॉड क्या होता है ये आपको थोड़े समय पता चल जाएगा जब हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में जो हमें बात करनी है वो ऑपरेशन ऑन सेट के बारे में बात करनी है। मतलब क्या, कि जितने भी अपने पास में सेट होते हैं इनके बीच में ऑपरेशन किस तरीके से होंगे। ठीक है। तो मेनली हमारे पास में तीन टाइप के ऑपरेशन होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले होता है अपने पास यूनियन, फिर आता है हमारे पास इंटरसेक्शन, और लास्ट में आता है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारे पास में ऑपरेशन है। सबसे पहले हम यूनियन के बारे में बात करेंगे, फिर हम इंटरसेक्शन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक। जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। इसके बाद में हम चैप्टर 1 के जितनी भी एक्सरसाइज हैं और एग्जाम्पल हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट के बारे में। यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तो अब देखो, हमारे पास में सेट ए है, 1 2 3। ठीक है। एक हमारे पास में सेट बी है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6 और 7। ठीक। ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इसको हम डिनोट किस तरीके से करते हैं। ठीक है। तो ए यूनियन बी को लिखा जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक। अब जो ये ए यूनियन बी है ये भी हमारे पास में एक सेट होता है। इसके अंदर कंडीशन क्या होती है कि आने वाले एलिमेंट्स कैसे होंगे, कि इधर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है। तो ये हमारे पास में यूनियन ऑफ सेट की डेफिनेशन होती है। इसका मतलब क्या हुआ, कि जो हमारे पास ए यूनियन बी के अंदर आएगा ना, वो एलिमेंट होने चाहिए तो या तो ए के अंदर बिलोंग करते हो या फिर बी के अंदर बिलोंग करते हो। ठीक है। तो उसके बोलने का मतलब क्या हुआ, कि जो एलिमेंट है वो या तो ए के अंदर आए या फिर बी के अंदर आए, और अगर वो दोनों के अंदर आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चे। तो अब देखो, यहाँ पे हम लिखते हैं ए यूनियन बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। ठीक। अब देखो, जो हमारे पास सेट ए है इसके अंदर क्या 1 है। ठीक। 1 सेट ए में है बी में नहीं है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो। तो जो 1 है वो हमारे ए यूनियन बी में आ जाएगा। ठीक है। टू, टू हमारे पास यहाँ पे सेट ए के अंदर ही है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो 2 आ गया। अब देखो, जो आपको डाउट आ सकता है ना, वो आपको 3 के ऊपर आ सकता है। ठीक। कि सर यहाँ पे तो आपने लिखा है कि जो एक्स है वो या तो ए में होना चाहिए या फिर बी में होना चाहिए, ये तो दोनों में आ गया तो इसको हम कैसे लेंगे। ठीक है ना। तो ये जो आपका डाउट है इसके लिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, कि जैसे कि आप ऐसा अज्यूम कर लो कि कोई एक एग्जाम चल रहा है अपने पास, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। ठीक है। इसकी कंडीशन है कि आपके फिजिक्स में 90% के ऊपर मार्क्स आने चाहिए। ठीक है। या फिर आपके पास में मैथ के अंदर 90% के ऊपर मार्क्स आने चाहिए। ठीक है ना। अब ये और लगा हुआ है बीच में, इसका ध्यान रखना, कि या तो फिजिक्स में ज्यादा नंबर आए हों या फिर मैथ में ज्यादा नंबर आए हों। ठीक है। दोनों में से किसी एक एग्जाम के अंदर आपके अगर 90% के ऊपर है तो ये आपको एडमिशन दे देंगे। ठीक है बच्चे। अब देखो, यहाँ पे जो हमारे पास कैंडिडेट है वो तीन तरीके के हो सकते हैं। ठीक। जो ये वाला कैंडिडेट है इसके पास फिजिक्स में 90% के ऊपर थे, इसको एडमिशन मिल गया। ठीक है। जो ये दूसरा कैंडिडेट है इसके पास मैथ के अंदर 90% के ऊपर थे, इसको एडमिशन मिल गया। जो ये तीसरा कैंडिडेट है इसके पास फिजिक्स के अंदर भी नंबर है और मैथ के अंदर भी नंबर है। ठीक है। दोनों में 90% के ऊपर है, तो इसको भी तो एडमिशन मिलेगा ना यहाँ पे। ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई ये बोल दे कि भाई आपके दोनों में नंबर आ गए तो आपको हम एडमिशन नहीं देंगे। ठीक। तो जो ये लॉजिक है, इसलिए यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, तो जो 3 है वो भी हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और यहाँ पे 3 भी आ जाएगा। ठीक है बच्चे। सिमिलरली जो 4 5 6 7 है ये बी के अंदर आ रहे हैं तो ये आ जाएंगे यहाँ पे, 4 5 6 और 7। तो ये हो गया हमारे पास में ए यूनियन बी। ठीक है। यूनियन का मतलब समझ में आया, कि जितने एलिमेंट हमारे सेट ए के अंदर है वो, जितने एलिमेंट हमारे पास सेट बी के अंदर है वो, उन सबको साथ में मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा, यूनियन। ठीक है। यूनियन को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हमारे पास एक वर्ड होता है यूनिटी। यूनिटी क्या होता है, कि सारे लोग एक साथ मिलकर रहेंगे। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे अपने पास यूनियन के अंदर है। ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इंटरसेक्शन के बारे में। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कि देखो, कोई दो चीजें थी, वो मिलने के बाद जो हमारे पास चीज कॉमन बच गई ना उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने ऊपर ही यहाँ पे सेट लिया था ए, इसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 है। सेट बी है, इसके अंदर एलिमेंट्स है 3 4 5 6 और 7। ठीक। तो अब देखो, इंटरसेक्शन जो है ये भी हमारे पास एक सेट बनेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी, ये जो ऑपरेशन है ये इस तरीके से डिफाइन होता है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है। आपको लगेगा सिमिलर से तो डेफिनेशन है, यहाँ पे हमारे पास में क्या था, इधर ए और बी था हमारे पास। यहाँ पे क्या हो गया, जो एक्स है वो ए के अंदर भी आना चाहिए और बी के अंदर भी आना चाहिए। ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस पता है किसका है, दोनों में डिफरेंस है एंड, और यहाँ पे हमारे पास है और। ठीक है। और का मतलब क्या होता है, या। ठीक है। ये क्या बोलता है कि या तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दो या तो ये वाली कर दो, या तो दोनों ही कर दो। ठीक। आपकी मर्जी, आपको हम ले लेंगे। इंटरसेक्शन क्या बोलता है कि ना भाई, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। ठीक है। आपके फिजिक्स और मैथ दोनों में 90% के ऊपर आनी चाहिए।
ठीक है। तो इस केस में किसका एडमिशन होगा, ये वाले भाई साहब का एडमिशन होगा, और इन दोनों का नहीं होगा। ठीक है बच्चे, समझ गए ये चीज। ठीक, कि एंड क्या होता है कि दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अब देखो क्या आएगा, जो वन है वो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो ये नहीं आने वाला अपने पास ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी में कौन आएगा, तो दोनों के अंदर होगा। तो दोनों के अंदर कौन प्रेजेंट है, सिर्फ थ्री प्रेजेंट है। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आने वाला एलिमेंट कौन है, थ्री है इन दिस केस। ठीक, यहाँ तक की चीज़ समझ में आ गई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।